कि आप जानते हैं कि आजकल भाजपा द्वारा संगठनात्मक चुनाव का दौर चल रहा है। आने वाले समय में नए जिलाध्यक्ष भी चुने जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। तो इस संगठनात्मक चुनाव के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हमारे करनाल के जिला भाजपा प्रभारी भारत भूषण जवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस विषय में किस प्रकार के काम चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की समस्त प्रबुद्ध जनता को सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का गत समय से एक सदस्यता का अभियान चल रहा था। हमें खुशी है कि लगभग 42 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बना पाई है और उसके बाद सक्रिय सदस्यता का अभियान चला। वो कार्यकर्ता जो अपने कोड के द्वारा स्वयं कम से कम 50 नागरिकों को सदस्यता ग्रहण करवाता है भारतीय जनता पार्टी की, वो पार्टी का सक्रिय सदस्य कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है लगभग 50,000 की संख्या में हमने प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है और 50 लाख प्राथमिक सदस्य। हम बड़ी तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और क्योंकि अब संगठनात्मक चुनाव हमारे सिर पे है तो 1 जनवरी से संगठन ने निर्णय लिया है कि सभी बूथों पर 20,629 बूथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हैं जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। तो 1 तारीख से संगठनात्मक चुनाव यानी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा और उसके लिए प्रदेश में चुनाव प्रभारी, जिला में चुनाव प्रभारी, मंडल में चुनाव प्रभारी और शक्ति केंद्रों पर जिनके पास 5 और 6 बूथ की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनकी देखरेख में संगठन का चुनाव होने जा रहा है। प्रभारी जी, कृपया ये बताएं कि इस चुनाव के लिए पार्टी की क्या प्रक्रिया रहती है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि चुनाव अधिकारी हर स्तर पर नियुक्त हो गए हैं। अब 1 तारीख से बूथ पर जाकर के कम से कम 50 प्राथमिक सदस्यों की जो उपस्थिति होगी हर बूथ पे, उनके सामने चुनाव होगा। चुनाव अधिकारी जाएंगे। अमूमन यही होता है कि सर्वसम्मति से बूथ के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो बूथ का अध्यक्ष का चुनाव होगा। बूथ का अध्यक्ष का चुनाव वही व्यक्ति उसमें भागीदार हो सकता है जो सक्रिय सदस्य बनाओ, यानी उसने अपने बूथ पे कम से कम 50 लोगों को प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई हो। तो उसके बाद बूथ का चुनाव होगा अध्यक्ष का और उसके बाद वहाँ पर बूथ समिति का गठन होता है। कम से कम 12 लोगों को बूथ समिति में स्थान मिलता है और बूथ समिति में वही लोग होते हैं जो पार्टी के सदस्य होंगे। उनमें हर वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, हर वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। महिला है, युवा है, किसान वर्ग है, कमेरे वर्ग हैं और सभी ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, ताकि सभी समाज को भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से प्राथमिकता दे। मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन का भी चुनाव करती है। तो ये एक प्रक्रिया है कि निष्पक्ष रूप से सबके सामने चुनाव होगा और उसमें वही लोग भाग ले सकेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो आने वाले समय में पहले बूथ का चुनाव होगा। जो बूथ के अध्यक्ष चुने जाएंगे वो उसी प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से अपने मंडल के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जब मंडल के अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा तो वो मंडल अध्यक्ष फिर अपने जिला के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होकर के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इस प्रकार जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी उसके अंतर्गत अपने चुनाव संगठन के करवाने जा रही है। जवाल जी, एक बात बताइए, देखने में आया कि जो दूसरे दल हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एक ही अध्यक्ष या एक ही वो रहता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष या जो भी संगठनात्मक जो चुना जाता है उनका कार्यकाल क्या रहता है। देखिए, देश भी लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ लोकतंत्र सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा मजबूत, बड़ा ही नहीं बल्कि मजबूत लोकतंत्र है। तो अपेक्षा करता है पूरा देश की लोकतांत्रिक तरीके से ही पार्टियां भी अपने चुनाव करें, उसमें भी पारदर्शिता हो और वो लोग आगे आएँ जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो अभी तक अन्य पार्टियों में देखा गया कि वहाँ पर पार्टी में एक वर्ग विशेष नहीं बल्कि एक परिवार विशेष का वर्चस्व है। सालों सालों से उसी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी परिवार से जुड़े हुए लोग, उसी परिवार के चाकरी करने वाले लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और उन्हीं के अंतर्गत फिर आगे। लेकिन अगर विशेषकर अगर जो प्रमुख दल जो अपने आप को कहते हैं कांग्रेस, जो एक समय के लंबे समय तक 50 कई दशकों तक इस देश पर राज करता रहा है, उसकी हालत देखिए कि पिछले 15 सालों में हमने नहीं देखा कि उनका कोई जिलाध्यक्ष भी बन पाया हो
चाहे वो किसी भी तरीके से बनाते, लेकिन बन ही नहीं पाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो दूर की बात है, वो किसी को मनोनीत भी नहीं कर पाए हैं। तो एक वो संगठन है जो परिवार की तरफ से चलता है कि अगर मैं चाहूँगा तो मेरा ही चहेता, मेरा ही परिवार का, मेरे ही रिश्तेदारी का आदमी जो है प्रदेश अध्यक्ष हो, फिर जिला अध्यक्ष भी हो, फिर आगे नीचे भी वही हो। तो इसको संगठन को नकार दिया है, इस पार्टी को नकार दिया है प्रदेश ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी मात्र भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतंत्र को मजबूत देश में ही नहीं बल्कि अपने संगठन में भी उदाहरण प्रस्तुत करके लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा करनाल जिला के प्रभारी भारत भूषण जवाल जी, जो कि बड़े अच्छे तरीके से करनाल में अपनी जो है जिला प्रभारी की भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने हमें जानकारी दी संगठनात्मक चुनाव के बारे में। भविष्य में भी हम इनसे इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद।